गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। कृष्ण। स्थान है कैलाश पर्वत। स्वयं परमपिता परमेश्वर भगवान शिव जी विराजमान हैं। माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से एक एक करके कई प्रश्न पूछा और भगवान बड़े प्यार से पार्वती जी को सारी बात समझाते हैं। यही हमारी राम कथा है। बीच में भगवान ने पार्वती जी को एक बात कह दिया, पार्वती तुम्हारी और सारी बातें तो हमको अच्छी लगी, एक बात मुझको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जो तुमने ये बात कही कि यही राम ही भगवान है कि कोई और है। हमको ऐसा लगता है कि परमात्मा कोई और हैं और राम केवल एक राजकुमार हैं। ये जो तुमने हमसे पूछा, ये बात बिल्कुल मुझको सुहाई नहीं, अच्छी नहीं लगी। और ऐसी बात वही लोग बोलते हैं, ये भगवान शंकर जी का वचन है, वही लोग ऐसी बात कहते हैं जिन्होंने कभी संत की शरण नहीं ली है, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं श्रवण किया है, जिन्होंने कभी गुरु की सेवा नहीं की है। भगवान शिव की दृष्टि और सती जी की दृष्टि में दो बहुत बड़ा अंतर है। उस अंतर को अगर हम समझ लें तो रामचरितमानस की गहराई को हम समझ पाएंगे। सती जी दक्ष की पुत्री हैं। दक्ष माने बहुत होशियार, बहुत चतुर। लौकिक जगत में साधना के मार्ग में दक्ष नहीं है, भक्ति के मार्ग में दक्ष नहीं है। साधना के मार्ग में दक्ष कहा जाता है कि हमारे घर में कोई ठग घुस आवे और फिर भी आप इतने होशियार हो कि ठगाए ना जाओ, तो आप दक्ष हो। हमारे मन के भीतर अनेक प्रकार के दोष के आने की संभावना होवे, क्रोध, लोभ, काम, राग, द्वेष आने की संभावना होवे, और फिर भी ऐसी कोई एक युक्ति आपको पता हो कि हमारे मन में वो दोष ना आवे, तो आप दक्ष हो। हो सकता है कि हम सड़क पर जा रहे हैं, कहीं बहुत सारी चीजें गिरी हैं, किसी व्यक्ति की थैली गिरी है सोने के असरफियों की, और देख करके भी मेरे मन में लोभ ना आवे, आप उस समय दक्ष हो। साधना की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से। विकार हेतौ सती न विक्रियन्ते येषां चेतांसि ते एव धीरा, वही दक्ष है। लेकिन जब कोई व्यक्ति साधना की दृष्टि से तो दक्ष नहीं है, फिर उसकी दक्षता होती है हमको बड़ा पद मिल जावे। कैसे? जैसे प्रजापति का पद मिल गया दक्ष को, फिर पद मिल गया तो मेरा सारे जगत में सम्मान होवे, और सम्मान पाने की एक चाह पैदा हो गई दक्ष के मन में कि थोड़ा समय से देरी से आता है। ये लगभग एक अभिमान की पहचान मानी जाती है, एक
सूक्ष्म अहंकार की पहचान मानी जाती है कि समय से विलंब से आना, और इसी से सारी समस्या पैदा हुई थी। दक्ष का और भगवान शंकर जी से जो तनाव हुआ था वो विलंब से पहुंचने के कारण भगवान शंकर जी समाधि में बैठे थे और खड़े नहीं हुए, और वहीं से सारी समस्या पैदा हो गई थी। दक्ष माने बुद्धिमान, होशियार, चतुर, लेकिन साधना के मार्ग में नहीं, भजन के मार्ग में नहीं। तो दक्ष की जो कन्या है उसके भीतर पिता का संस्कार बहुत कुछ आया हुआ है, तो उसकी दृष्टि जीव के शरीर पर जाती है, क्रिया पर जाती है, व्यवहार पर जाती है, तत्व को समझने की दृष्टि ही नहीं है। भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी है, भगवान शंकर जी की दृष्टि तत्व पर जाती है। जिस समय भगवान राम लीला करते हुए सीता की खोज कर रहे हैं, ये दोनों नजर सामने है, आप समझिए, यहीं से दोनों दृष्टि सामने है, भगवान शंकर जी की और सती जी की, और दोनों ही सत्संग सुन के आ रहे हैं। कोई साधारण व्यक्ति का नहीं, बल्कि अगस्त ऋषि का सत्संग सुन के आ रहे हैं, जो समुद्र को सोखने की सामर्थ्य रखते हैं, भवसागर को सुखा देने की सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे अगस्त ऋषि के पास सत्संग सुन के आ रहे हैं दोनों। लेकिन सती की दृष्टि है शरीर पर, व्यवहार पर, क्रिया पर। भगवान शिव जब देखते हैं और देख करके उनके मन में इतना आनंद हुआ कि हमने भगवान के बहुत सारे स्वरूप का दर्शन किया था, आज इस विरह वेदना से पीड़ित भगवान के स्वरूप का भी दर्शन हमको हो। प्रभु आप कितनी बढ़िया लीला कर रहे हो। अगर हमारा कोई प्रिय रंगमंच पर, नाटक कंपनी में हमारा प्रिय और खलनायक का रोल कर रहा हो, तलवार उठा करके मार डालूंगा, काट डालूंगा सबको, और बढ़िया रोल निभावे, महाराज अगर मैं दर्शक बन के देख रहा हूं तो दिल प्रसन्न हो जाएगा। ये नहीं कि जूता उठा के मारना शुरू कर दूंगा। भले वो नाटक है, कितना बढ़िया रोल निभाया अपना। भगवान शंकर जी हृदय से प्रसन्न हो गए और कहते क्या है, जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिदानंद आपकी जय हो, आपकी जय हो। यहीं से संदेह पैदा हुआ था सती जी को, ये और आनंद जिनका अश्रुपात हो रहा है, जो पशु पक्षी से पूछ रहे हैं, इनमें कहां से आनंद आया? और प्रभु आप कह रहे हो सच्चिदानंद, और यहीं से समस्या पैदा होती है। भगवान की दृष्टि तत्व पर है और सती की दृष्टि व्यवहार पर है, क्रिया पर है। जब हमारी दृष्टि बाहर के व्यवहार पर होगी तो हम बंधन में पड़ जाएंगे, दुख में चले जाएंगे, और तत्व पर दृष्टि होगी, आप हर क्षण प्रति क्षण अपने आनंद में रहोगे, अपनी महिमा में रहोगे। एक मन में विचार पैदा होता है सहज भाव से कि भगवान ने बड़ी घोषणा कर दिया जोर देकर के रामचरितमानस में, जब जब हो ये धर्म कई हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म का ह्रास होता है, असुर बढ़ जाते हैं, तब तब कोई न कोई रूप धारण करके भगवान अवतार लेते हैं, दुष्ट को मार करके धर्म की स्थापना। जो मन में विचार पैदा हुआ कि भगवान ने तो घोषणा किया कि जब जब धर्म का ह्रास होगा, कोई असुर बढ़ेगा, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, दुष्ट कोई बढ़ जाता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं, उस दुष्ट को मार करके और धर्म की स्थापना करता हूं, अंतर ध्यान हो जाता। गीता जी में भगवान की घोषणा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म का ह्रास होगा तब तब मैं आता हूं। लेकिन भगवान के जो 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां अभी हुआ नहीं है, आगे होवेगा। 23 अवतारों पर जब मेरी एक दृष्टि जाती है और विचार करता हूं, तो 23 अवतार के समय में ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कि धर्म का ह्रास हुआ हो।
एक घोषणा तो है गीता जी में, रामचरितमानस में, ये भगवान का वचन है कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब धर्म की ह्रास होगा, ग्लानि होगी, तब मैं प्रकट होऊंगा। लेकिन भगवान के 23 अवतारों पर जब भी विचार करने लगता हूं, लगता है कि कैसे होगा। भगवान का सबसे पहला अवतार माना जाता है जिस समय सृष्टि में ब्रह्मा जी प्रकट हुए कमल के फूल पर, और उनको भगवान ने आज्ञा दिया सृष्टि बनाओ, और उन्होंने मानसी सृष्टि पैदा किया। तो उनकी मानसी सृष्टि में प्रकट होते हैं सनत कुमार जी। ये भगवान के पहले अवतार हैं। 24 अवतारों में इनकी गणना है। प्रथम अवतार सनत कुमार जी का। उस समय तो कोई असुर वगैरह सृष्टि ही नहीं है, तो असुर कहां से आया। सनत कुमार जी को कहा सृष्टि बढ़ाओ, ब्रह्मा जी की बात, पिता की बात नहीं मानी सनत कुमार जी, चले गए। उसके बाद ब्रह्मा को अच्छा नहीं लगा, फिर से सृष्टि उन्होंने किया, मानसी सृष्टि। तो दूसरा भगवान का अवतार है देवर्षि नारद का। अभी बाहर की सृष्टि नहीं बनी है, अभी मानसी सृष्टि बनी है। जो कि मानसी सृष्टि है, देवर्षि नारद भी भगवान के 24 अवतारों में से गिनती है उनकी। उस समय तो धर्म की कहीं कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। उस समय तो सृष्टि अभी अभी तो ब्रह्मा जी हैं, भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया है। उसके बाद थोड़ी सृष्टि आगे बढ़ती है, मनु शत्रुपा पैदा हुए, और अभी मनु शत्रुपा के केवल 5 संतानें, उत्तानपाद, प्रियप्रद, आकुति, देवहूति और प्रसूति। और उसी समय देवहूति से भगवान का तीसरा अवतार हो जाता है, जिनका नाम पड़ा कपिल भगवान। सबने संभवतः नाम सुना होगा, जिन्होंने अपनी मां को उपदेश दिया सांख्य दर्शन का। उस समय तो अधर्म कहीं था ही नहीं। और इन अवतारों पर अगर विचार करो तो इन्होंने मारा किसको अपने जीवन में। हमको तो लगभग यही लगता है कि भगवान का अवतार माने जाके दुष्ट को मारे। तो 12 अवतार में तो सही हो जाएगा, नरसिंह अवतार में तो हमारी बात ए सेट हो जाती है। लेकिन ये जो भगवान के पूरे अवतारों का जब मैं विचार करने लगूं, तो कपिल अवतार है, फिर आकुति से अवतार हुआ यज्ञ पुरुष भगवान का, वो भी भगवान के अवतार हैं। फिर और भी कई कई अवतार हैं, यहां तक कि वामन अवतार सबने सुना होगा। आज स्वामी जी सुना रहे थे, स्वामी जी के घर से। उस समय तो वो राजा बलि यज्ञ कर रहा था और 99 यज्ञ पूरे हो गए थे। यज्ञ वही विष्णु गुरु की सेवा कर रहा है, शुक्राचार्य जी की गुरु की सेवा कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, कोई दैत्य उसको सता नहीं रहा था। तो कहां पर अधर्म बढ़ा था। भगवान के सभी अवतारों में ये बात दिखाई ही नहीं पड़ती। तो ये जो शास्त्र का वचन है कि जब जब धर्म का ह्रास होता है तब तब मैं आता हूं, एक भगवान का वचन भी गलत नहीं। मतलब क्या होगा, पहली विचार तो ये विचार का विषय हो जाता है। हम रामचरितमानस में फिर प्रवेश करते हैं, हम एक विचार का विषय तो ये होता है। दूसरा विचार का विषय और हो जाता है, मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि जब भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां आगे होवेगा, कभी संभल नामक ग्राम में विष्णु यश के घर में कल्कि भगवान का, तो 24 भगवान के अवतार हैं। तो 24 में से 2 ही अवतार क्यों इतने महान हो गए, भगवान श्री राम का और भगवान श्री कृष्ण का। पूरा का पूरा हमारा सनातन धर्म, सनातन दर्शन, ये 2 अवतारों की महिमा से पटा पड़ा है। महाराज आप भगवान राम को और भगवान श्री कृष्ण को अपने साहित्य से निकाल दो, दर्शन से निकाल दो, आपके मंदिर में किसकी पूजा होगी, भजन किसका गाओगे बताओ। कभी नरसिंह भगवान का भजन गाया, कभी 12 भगवान का भजन गाया किसी ने। फोटो आप देखो, एक फोटो ढूंढने जाओ तो आपको जल्दी नहीं मिलेगा। भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है भगवान वेद व्यास जी का। वेद व्यास भगवान का प्रकटीकरण का दिन है, गुरु पूर्णिमा आज तक हम मनाते हैं। लेकिन व्यास भगवान की फोटो ढूंढने के लिए मुझको हरिद्वार में प्रयास करना पड़ा, 10 दुकानें ढूंढा फिर नहीं मिला। और जिस दुकान पे चले जाओ 500 फोटो कन्हई की रखी होंगी,
राम जी का रखा होगा, हनुमान जी का रखा होगा, दुर्गा मैया का रखा होगा, लेकिन व्यास भगवान के अवतार हैं, उनकी फोटो ढूंढना कहीं पर शायद किसी के घर में लगी हो तो कोई बिरला होवेगा, वो भी तो भगवान के अवतार हैं। तो भगवान के 24 अवतार हैं, तो इनमें से 2 ही अवतार मेरे राम जी और कान्हा, ये 2 ही क्यों इतने सबसे ज्यादा प्रसिद्ध? एक मन में विचार होता है, हम थोड़ा सा चिंतन में जाना आज, हाँ थोड़ा विचार करना। पहली बात तो ये है, भगवान का असली नाम अगर देना चाहो, सही उनको कहना चाहो असली नाम ज्ञानियों की दृष्टि से, तो मैं इतने कह सकता हूं, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्मा, वो सच्चिदानंद है। बाकी ठीक है, कभी राम बन करके आए, कभी श्याम बन करके आए, लेकिन असली नाम उनका तो एक शब्द कह सकते हो, सच्चिदानंद है। सत चित और आनंद। इसी हमारी पृथ्वी पर, इसी हमारे समाज में कभी कभी, हमेशा नहीं, जब भगवान ऐसा देखते हैं इसी हमारी धरा पर कि इस समाज के लोग ज्ञान की तरफ नहीं मुड़ना चाहते, अध्यात्म की तरफ नहीं चलना चाहते, जबकि घोषणा देकर के बार बार भगवान ने कहा है अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, अध्यात्म योग नित्या, अध्यात्म नित्य हो जाओ, अध्यात्म के मार्ग से जुड़ो, लेकिन फिर भी जीव आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। महाराज ये महात्मा लोग भी क्या करें, महात्मा लोगों की मजबूरी है। महात्मा लोग कहें आओ तुमको मैं बताऊं तुम हो कौन, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम आत्मा हो, तो आदमी जल्दी आने के लिए तैयार। जीव लोभी है, जीव के मन में लोभ बैठा पड़ा है, और अगर आपके लोभ की तृप्ति, आपकी पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की तृप्ति कोई संत करने लगते हैं, जीव को बहुत अच्छा लगता है, वही लगता है बस यही महात्मा बहुत अच्छे। ज्ञान की बात करें, अरे बड़ा शुष्क है, बड़ा बहुत नीरस है, तो भगवान को पसंद नहीं है। लाख आप समझो, कुछ भी कहो, प्रभु को अच्छा नहीं लगता। हमारे इस समाज में, मेरी सृष्टि में, मेरे सारे के सारे परम प्रिय पुत्र सब मम प्रिय मम उपजाए, और ये आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते नहीं, आत्मा को पाना नहीं चाहते, तो भगवान को पसंद नहीं आया। तब भगवान अपनी चित्त शक्ति को धारण करते हैं, एक शक्ति, अपनी चैतन्य चित्त शक्ति ज्ञप्ति, उस शक्ति को धारण किया, और भगवान अपना एक अवतार लेके आ जाते हैं। इसको आप कह सकते हो ज्ञान अवतार। इस रूप में भगवान प्रकट होके समाज में ज्ञान की प्रतिष्ठा हो, हमारी प्रजा ज्ञान के मार्ग पर चले। भगवान ज्ञान का उपदेश किसी को बहाना बना के करते हैं और अपनी साधना में अंतर्ध्यान होते हैं। लीला जैसे आप कह दूं, सनत कुमार जी भगवान की चित्त शक्ति के अवतार हैं, एक शक्ति। देवर्षि नारद चित्त शक्ति के अवतार हैं। कपिल भगवान चित्त शक्ति प्रधान, बाकी दोनों गौड़ रूप में हैं। सत्य और आनंद छुपा हुआ है, गौड़ रूप में है, लेकिन ज्ञान की शक्ति उनमें पूरी कूट कूट करके भरा पड़ा है। आज कोई हमको खिलौना लाया, वो खिलौना दीपावली का समय गया ना, अभी दीपावली पर जो खिलौना बनते हैं, हाँ मेरे सामने रखा, स्वामी जी आप खाओ। अब वो खिलौना भले वो खिलौना जो मैंने देखा तो ताजमहल लग रहा था, ताजमहल लग रहा था, हाँ अच्छा ताजमहल लग रहा था। मैंने कहा चाहे भले जिस कोने से तोड़ो चीनी ही है, खिलौना बना ताजमहल के आकार में, उसमें गुंबद भी है, ये भी बना है, लेकिन है तो चीनी। उसी प्रकार से भगवान के जो ज्ञान अवतार हैं, ज्ञान चित्त शक्ति के बीच वाला सत चित्त चित्त शक्ति प्रधान अवतार हैं, उनमें चारों तरफ से ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा। यही तो हमारे भगवान वेदव्यास जी का स्वरूप है, यही तो हमारे अनेक अनेक भगवान के अवतारों का स्वरूप है। इसी समाज में
किसी को माध्यम बना के ज्ञान का उपदेश किया और भगवान अपना एक किनारे जाकर के साधना रत हो जाते हैं। और आश्चर्य तो ये लगता है कि जितने ज्ञान शक्ति के अवतार है चित्त शक्ति प्रधान, लगभग उनके अंतर ध्यान होने का वर्णन नहीं है। हाँ, आप ध्यान देना, सनत कुमार जी कब अंतर ध्यान हुए, देवर्षि नारद कब अंतर ध्यान हुए, हाँ, कपिल भगवान कब, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर, अभी भी वो वहां पर साधना कर रहे हैं कपिल भगवान। नर नारायण भी भगवान के अवतार हैं, वो बोले बद्री विशाल में, क्योंकि ज्ञान की कभी मृत्यु नहीं होती। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कई बार इसको समझा कि जो ज्ञानी होगा, जो भगवान का प्रेमी होगा, वो मरता नहीं है। मैं ना मरी हूं, मरी है जग सारा, ज्ञानी मरेगा, ना समझ मरता है, अविद्या से ग्रस्त प्राणी मरता है, जिसने भगवान का भजन किया उसकी मृत्यु नहीं होती। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु नहीं होती, वो जगन्नाथ स्वामी में जाके समा गए, परमात्मा से एक हो गए, मृत्यु नहीं होती। बोले मीरा मरती नहीं है, वो भगवान की परम प्रियतमा है। हुआ क्या फिर, बोले वो जाके रणछोड़ राय में समा गई, एक हो गई, क्योंकि जो परम भक्त होता है, ज्ञानी होता है, वो कभी मरता। भगवान अपनी ज्ञान और ऐसी ज्ञान शक्ति को धारण करके जो आते हैं, वो मारते नहीं कि तलवार लेके सबको मारना शुरू कर देंगे, वहां पर ये नहीं दिखाई पड़ेगा। ज्ञान दिया और ज्ञान दे के अपना एक किनारे हो जाते हैं। हाँ, फिर कभी कभी भगवान को, अब दूसरी वाली बात भी याद कर लो, जब जब होय धर्म कई हानि बाढ़ असुर, हमारी बनाई हुई सृष्टि में कोई दुष्ट आ गया, हमारी बनाई सृष्टि में, और ऐसा दुष्ट आ गया, भैया मेरे परिवार में 4 बच्चे हों, एक बच्चा दुष्ट भी निकल जाता है, एक बच्चा आज्ञाकारी भी निकल जाता है मेरे परिवार में। ऐसे भगवान ने विचार किया कि मेरी बनाई सृष्टि में एक आदमी दुष्ट निकला, और इतना दुष्ट निकला कि सबको सताना शुरू कर दिया। तो अब दुष्ट आदमी को उपदेश देने से काम नहीं चल, क्योंकि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि रंचिस। अगर बहुत ना समझ है तो उसको चाहे जितना आप समझाओ महाराज, उसकी अकल में वो बात नहीं आती। अब क्या करें भगवान, तो भगवान कहते अब ज्ञान की जरूरत नहीं, अब एक शक्ति को धारण करता हूं, पहली वाली शक्ति सत्य स्वरूप को, सत्य स्वरूप की शक्ति को धारण किया। अब इस यहां चित्त और आनंद छुपा हुआ है, और सत्य स्वरूप को धारण करके आके प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के अवतार ले लिया। अवतार लेकर के केवल एक प्रयोजन है, दुष्ट का नाश, विनाशाय च दुष्कृताम, उसको मारा, और मार करके भगवान अंतर ध्यान, यहां अंतर ध्यान का वर्णन होगा। अब नाम ले लो, भगवान हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 बन करके आ गए, सत प्रधान हैं, या हिरण्याकश्यप को मारने के लिए आ गए नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान से कोई प्रेम करेगा? आप कह लो नहीं, भगवान के अवतार हैं, आनंद स्वरूप हैं, परमानंद स्वरूप है, छुपा हुआ है, वो नहीं प्रकट हो रहा है। वहां तो ऐसा वर्णन आया कि इतना क्रोध नरसिंह भगवान को गर्जना करते हैं कि तीनों लोक का प्रलय हो जाएगा। देवता ऋषि मुनि स्तुति कर करके थक गए, भगवान का क्रोध शांत ही नहीं होता। तो ऋषियों ने कहा, देवताओं ने कहा, लक्ष्मी को भेजो, शायद उनको देख के गुस्सा शांत हो जावे। और लक्ष्मी को भेजा, साक्षात श्री लक्ष्मी आई, थोड़ा अभिमान में आई, अकड़ के आई कि मेरे सामने क्या गुस्सा होवेगा। और नरसिंह भगवान ने जो दांत फाड़ के दौड़े उनकी तरफ, तो भागते बनी हो। और इतना कि सैंडल कौन सी पहनी, तो बताया एक कील वाली सैंडल पहनी। और जब नरसिंह भगवान ने गर्जना करके गुर्राया, तो ऐसी भागी कि उनका सैंडल कहीं गया, कुछ और कहीं गया, ये मेरा पति ही नहीं। अब बताओ, नरसिंह से कोई प्रेम करेगा? परमात्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है, नहीं, वहां बस केवल सत्य सत्य प्रकट है, चित्त और आनंद दोनों छुपा हुआ है, गौड़ रूप में है। भगवान ने वध किया, अंतर ध्यान हो गए। तो भगवान इस धरा पे चित्त शक्ति को लेके आते हैं ज्ञानावतार,
सत शक्ति को धारण करके आते हैं, तब दुष्ट का नाश करते हैं। लेकिन भगवान के अवतारों में से किसी अवतार में तीनों काम हो जावे, तीनों शक्ति प्रकट हो जावे, दुष्ट का नाश भी होवे, सत शक्ति भी प्रकट होवे, ज्ञान की परंपरा की रक्षा भी होवे, चित शक्ति भी प्रकट हो जावे, और प्रेम की प्राप्ति भी होवे, आनंद की भी प्राप्ति हो जावे, आनंद शक्ति भी प्रकट हो जावे। सत, चित और आनंद तीनों शक्ति जिस अवतार में प्रकट हो गया, वो अवतार हमारे जगत में सबसे ज्यादा विख्यात हो गया, प्रसिद्ध हो गया। वो हमारे भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण। आप समझना चाहिए, हाँ, क्योंकि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों ने दुष्टों का संहार किया खूब जम करके, एक दो नहीं। हाँ? अरे महाभारत का युद्ध छोटा था, उससे बड़ा युद्ध था जरासंध के साथ, जिसमें 23 अक्षौणी सेना थी, और महाभारत के युद्ध में तो केवल 18 अक्षौणी थी। उससे बड़ा होगा जरासंध। दुष्टों का संहार भी किया। और ज्ञान अगर पढ़ देखना, दोनों अवतार के, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों अवतार की बात कह रहा हूं। हाँ, भगवान राम के जीवन में एक खारदूषण, त्रिशरा और बाली, रावण और कुंभकर्ण, सबका संहार, दुष्टों का संहार। और ज्ञान, भगवान का अगर ज्ञान देखना हो तो जिस समय विभीषण को ज्ञान देते हैं, जिस समय लक्ष्मण को ज्ञान देते हैं, जिस समय अपनी अयोध्या की सारी प्रजा को बुला करके ज्ञान देते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम, ये भगवान का दिया हुआ उपदेश था। भगवान का ज्ञान देखो, आनंद शक्ति भी प्रकट है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम दोनों में सत शक्ति भी प्रकट है, चित शक्ति भी प्रकट है, और सब में नहीं है अवतार में। ये बहुत बड़ा मूल अंतर है। हाँ, इसलिए हम भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की ज्यादा महिमा का गान करते हैं। संत लोग ज्यादा महिमा की बात करती हैं। कभी कभी लोग कह देते हैं भगवान राम 12 कला के अवतार हैं और भगवान श्री कृष्ण 16 कला के अवतार हैं, तो भगवान राम छोटे हैं और कन्हई थोड़े ज्यादा। घबराना मत, जब हमको भागवत सुनाना होगा तो शायद मैं भी कह दूं यही। लेकिन असल बात है भाई, कोई व्यक्ति 2 रोटी में, 12 रोटी में पेट भर जाता है किसी का, और किसी को 16 रोटी में पेट भरता है। तृप्ति समान है। जो क्षुधा की तृप्ति है, पेट भरने की तृप्ति है, वो 12 रोटी से भी पेट भरता है और 16 रोटी से भी पेट भरता है। वहां छोटे बड़े का बात नहीं। अब ये मत कहो कि नहीं कि अब हमको कोई 16 रोटी खिलाना शुरू कर देवे। एक बेचारा जो दिन भर काम किया है वो 6-7 रोटी खाएगा, भात भी खाएगा, बिलासपुरिया होगा तो इतना भात रखेगा। और आप कहो स्वामी जी को भी ऐसे खिलाओ आज, महाराज मेरे लिए तो मुसीबत हो जाएगी, डॉक्टर ढूंढूंगा। तो बोले नहीं, तृप्ति होनी चाहिए। भगवान राम 12 कला से पूर्ण है और भगवान श्री कृष्ण 16 कला से भी वो पूर्ण। दूसरे लोग कहते हैं सूर्य भगवान की 12 कलाएं हैं, चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। वो सूर्य वंश में आए, वो चंद्र वंश में आए। कभी कभी प्यार से लोग कहते हैं भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, इसलिए 4 काम वो नहीं करते, कन्हई वो भी कर लेते हैं। कौन कौन? चोरी जारी आदि। अच्छा, भगवान राम चोरी कर सकते हैं? भगवान राम से कहना यहां रखा है, जरा सा उठा के दिखाओ, सबकी नजर बचा के। भगवान राम कहेंगे ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अरे रावण से लड़ना भी होवे तो नियम है कि पहले दूत भेजो। हाँ? और भगवान ने अंगद को दूत बना करके फिर से भेजा। मर्यादा का उल्लंघन नहीं। और कन्हई से अगर आप बचाना भी चाहो कोई चीज, हाँ? तो अब कन्हई कहता है मुझको चोरी करने में कोई हर्ज नहीं, लाओ तुम छुपा के रखो, चुरा लूंगा। तो एक गुण ज्यादा हो गए ना, मेरे राम जी चोरी नहीं करेंगे, वो मर्यादा में है। कन्हई दूसरा गुण और बता दूं, मेरे राम जी को दे दो कोई बाजा बजाने के लिए। कोई बाजा दे दो, हारमोनियम दे दो, सितार दे दो, तानपूरा दे दो, बीणा दे दो। अच्छा, मेरे राम जी के पांव में घुंघरू बांध दो, जरा नाच के दिखाओ। बहुत
अजीब सा लगेगा। जहां कहीं पर देखोगे बिल्कुल हमारे राम जी शांत मुद्रा में, सौम्य मुद्रा में आशीर्वाद देते खड़े। और महाराज ये कन्हई ऐसा कि उसको सांप के फन पर नाचना पड़े तो भी नाचता है। ये भी एक गुण ज्यादा हो गया ना मेरे कन्हई में। हाँ ठीक है, 2 ज्यादा हो गया। हाँ? तीसरा गुण, मेरे प्रभु राम से कहो, अरे प्रभु थोड़ा बात बदल जाओ ना, कल कह दिया होगा, आज है, कल गया। भगवान कहेंगे हे चुप, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अगर हमने एक बार वचन दे दिया तो दे दिया, अगर एक बार कह दिया कि लंकेश, इस पर बड़ा विचार है, बहुत चिंतन है कि जब भगवान ने विभीषण का राज तिलक कर दिया और कह दिया लंकेश, और उसके बाद अंगद को भेजा वहां पर दूत बना करके, और अंगद ने कहा कि अगर कोई मेरा पांव उठा देवे तो सीता हार गई, राम जी वापस चले जाएंगे। अगर पांव उठा दिया जाता तो भगवान के वचन का क्या होता, जो विभीषण को लंकेश कहा था और राज तिलक पहले किया था। इस पर बहुत गहन चिंतन है इस विषयों पर। भगवान कहते प्राण जाए पर वचन न जाए। अच्छा, कन्हई के सामने कह दो अपने वचन का पालन करोगे तो गीता जी में एक श्लोक है जिसका 2 तरीके से अर्थ निकाला जाता है। कौन्ते प्रतिजानीह न मे भक्ता प्रणिष्यति। इसके एक अर्थ तो सीधा सीधा है, हे अर्जुन ऐसा समझो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। और दूसरा अर्थ इसका छुपा हुआ निकाला कि भगवान कहते हैं हे अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर, प्रतिजानी है, तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं। विचार किया भगवान ऐसा क्यों कह रहे कि तू प्रतिज्ञा कर? तो भगवान कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा का कोई भरोसा नहीं। अरे कब मैं कोई बात कहूं और कब मैं बदल जाऊं तो मेरी प्रतिज्ञा का तो भरोसा नहीं है। लेकिन मेरा भक्त अगर कभी प्रतिज्ञा कर लेता है तो भक्त का मान ना टलने पाए, उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मैं बद्ध हो जाता हूं। भागवत में तो ऐसा आया सत्यम विधातुम, ये वर्णन आया कि भगवान क्यों खंभे से प्रकट हो गए। तो भगवान इसलिए, कोई उनको जरूरत नहीं थी खंभे से पैदा होने को नरसिंह के रूप में, वो तो पलक झपकाते मर जाता। लेकिन भगवान विचार करते निज भृत्य भाषितम, मेरा सेवक प्रहलाद, और उसने कह दिया कि खंभे में भी परमात्मा दिखाई पड़ रहे हैं। तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने सेवक के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं तुम प्रतिज्ञा कर लो तो मैं पूरा करूंगा। महाराज राम जी कभी वचन तोड़ने के लिए तैयार नहीं, और मेरा कन्हई तो कभी वचन का पालन करने के लिए भी तैयार नहीं। हो गया ना तीसरा गुण ज्यादा। चौथा, हमारे राम जी के सामने पूरे जिंदगी में एक ही देवी सत्संवर की आई थी सामने, बड़ा सुंदर रूप बनाया था उसने, जो कहा नहीं जा सकता। मन सुंदर नहीं बनाया था उसने, मन तो बहुत खराब था, इतना खराब कि जैसे सांप होती है ना अपने बच्चों को भी खा जावे, ऐसे मन है। लेकिन ऊपर से सुंदर बनाया। आजकल का ब्यूटी पार्लर वही जाती रही होगी पक्का। अंदर नहीं शुद्ध है, बाहर से इतना सुंदर बनाया, और इतना सुंदर बन करके, और केवल वही एक ऐसी है, बाकी सबने मन से चाहा होगा, लेकिन उसने तो खुले तौर पे कहा तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा। आज की भाषा में, अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, प्रपोज किया। एक ही उसने कहा कि आप हमको स्वीकार कर लो, और भगवान ने स्वीकार क्या करना, उसका नाक कान दोनों कटवा दिया। यही है ना। अच्छा, मेरे कन्हई के सामने कन्हई के सामने एक क्या, भागवत में लिखा है यूथ की यूथ, यूथ माने झुंड, झुंड के झुंड आती कन्हई आपके पास आ जाऊं, भगवान कहते आ जाओ। हमारे साथ और 10-15 झुंड है, वो भी आ जाओ, अड़ोसी पड़ोसी सबको ले आओ।
मेरा कन्हाई तो कभी किसी को मना ही हो गए 4 गुण ज्यादा गिना दिया मैंने। हाँ, भगवान राम मर्यादा में हैं, इसलिए बिल्कुल मर्यादित हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन लीला पुरुषोत्तम है, इसलिए हम उनको कहते लीला है। और लीला में पाप पुण्य नहीं होता, लीला में प्रेम रस होता है, लीला में एक आनंद होता है। लीला का दृष्टांत सबसे बढ़िया है, जैसे भाई बहन खेलते हैं, मिट्टी का घर बनाया, मिट्टी का चूल्हा बनाया, मिट्टी का खाना बनाया, भाई को कहा ले खा ले, उसने खा भी लिया झूठ मूठ के, बड़ा मजा आया। और शाम को माँ ने बुलाया, चलो सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो रहा है, घर आओ। वही दोनों भाई बहन मिलके अपना बनाए हुए घर को लात मार के गिराया। जब बना रहे थे तब छूना मत घर उनका, लड़ाई हो जाएगी, मारपीट हो जाएगी। जिस समय बना रहा हो कोई घर, उस समय छू करके देखो, लड़ाई हो जाएगी। लेकिन दिन भर खेला और शाम को जब माँ ने बुलाया, सब अपने पांव से मिटाया और भाग खड़े हुए घर पे। ये बच्चों का खेलना हो गया लीला। भगवान का, मेरे कन्हाई का सब लीला है। ये 2 अवतार मुख्य रूप से भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, दोनों में तीनों शक्तियां अभिव्यक्त हैं पूरी तरह से। सत की शक्ति, चित्त की शक्ति और आनंद की शक्ति। इसलिए ये दोनों अवतार सबसे ज्यादा श्रेष्ठ। दूसरी बात, अब हम दूसरे विषय पे आते हैं। भगवान ऐसा विचार करते हैं कि हमारे इस बनाए हुए समाज में धर्म की रक्षा होती रहे, और धर्म के मुख्य रूप से 3 पहलू यहां पर बताए। 3 पाद आप कह लो। भागवत जी में 4 पाद हैं, मनुस्मृति में वहां धर्म के 10 लक्षण बताए गए, कहीं कहीं पर कुछ और कहा गया। लेकिन यहां पर हमारे इस समाज में, हमारा ये जो बनाया हुआ समाज है, हमारे समाज में सबसे पहली चीज है गौ की सेवा होती रहे। ये सबसे पहला सिद्धांत माना गया। अगर गौ की सेवा होती रहती है तो समझना धर्म ठीक ठाक है, धर्म का एक पांव ठीक ठाक है। गौ हमारी श्रद्धा की प्रतीक है, हमारे दिल में श्रद्धा बनी रहे, विश्वास बना रहे। वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मैं बार बार कह सकता हूं कि जिसकी श्रद्धा टूट जाए वही सबसे बड़ा दरिद्र है, उसके जीवन का कोई उद्धार का तरीका नहीं हो सकता। बुद्धि नासात प्रणश्यति, श्रद्धा न टूटने पावे। हमारी गौ माता, अगर समाज, महाराज एक बात तो कम से कम हमारे शास्त्र में वर्णन आया है ऐसा कि एक ऋषि तपस्या कर रहे थे जल में, मछुआरे लोग जाल डाले और उस जाल में वो पकड़े गए, और उनको बचाने के लिए राजा लोग आए। नहीं नहीं, ऋषि है, इनको बचाया जावे, तुम इनके बदले ले लो। वो राजा अपना धन वैभव सब संपत्ति देने के लिए तैयार है, लेकिन मछुआरा कहता है इन ऋषि के मुकाबले ये नहीं है। और अंत में विचार किया गया तो एक गाय लाया गया, जैसे दान करके बदले में ले लिया जाता है। एक गाय लाई गई और उन ऋषि के बदले में गाय दान कर दिया गया। आप मछुआरा एक गाय ले लो और ऋषि को मुक्त करो, जिनको जाल से तुमने पकड़ लिया। और उन्होंने गाय के बदले ऋषि को, हाँ अब इनका मूल्य बराबर है, इनका मूल्य बराबर है। गौ की सेवा, जहां गौ की सेवा होती है वहां कम से कम दरिद्रता नहीं होती, आपस में प्रेम बना रहता है। बहुत सारी चीजें हैं, कम से कम गौ की सेवा तो हो सके तो। शहरी लोग तो अब क्या करोगे, 2 कमरों का घर है, 3 कमरे का घर है, गाय लोगे तो बांधोगे कहां। और अब शहरी लोगों के पैंट की क्रीज खराब ना होवे, गोबर कैसे उठावेंगे? आश्रम में कर दिया करें। आश्रम में आगे हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा है तो आश्रम में, जैसे किसी भी आश्रम में चले जाओ। हमारे आश्रम में भी इस समय करीब 22-23 गायें हैं। एक गाय की सेवा ले लेवे कोई, बहुत बड़ी बात हो सकती है। कहीं भी किसी भी आश्रम में, हमारे आश्रम में XYZ कहीं पर भी करना चाहिए, कहीं भी करो, लेकिन गौ सेवा का बहुत पुण्य है, इसकी कोई तुलना नहीं है। अरे मेरे प्रभु राम का वंशज ही चला है गौ की सेवा के कारण।
अगर गौ मां की कृपा ना होती तो हमारे प्रभु का शायद वंश ही नहीं चलता, सूर्य वंश ही नहीं चलता, बीच में ही रुक जाता। राजा सगर, सगर के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, उनके कोई बेटे नहीं हो रहा था ना। तब कौन सी गौ? बोले नंदिनी की सेवा किया। और वो नंदिनी साधारण नहीं थी, वो नंदिनी की मां थी जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी। समुद्र के मंथन में सबसे पहले गौ प्रकट हुई है। हमारी गाय का तो सब कुछ पवित्र माना जाता है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है कि अगर किसी के जीवन में अशुद्धि आ गई, कोई गलत काम कर लिया किसी कारण से, तब उसको पंचगव्य खिला करके शुद्ध कर लिया जावे। लोकमान्य तिलक महाराज ने किया। समुद्र की यात्रा मना है हमारे शास्त्र में। उन्होंने कहा समुद्र यात्रा करूंगा, और भले उस समय का महाराष्ट्र, उन्होंने कहा जाति से बहिष्कार कर देंगे। बोले काशी में जाके पंचगव्य खा के शुद्ध हो लूंगा, लेकिन अपने देश के कल्याण के लिए मैं समुद्र यात्रा करूं। ये बहुत सारी घटनाएं थी। पंचगव्य में गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोमूत्र, जरा सा उसमें गोबर, ये पांचों मिला करके आप खा लो, सारे पापों से मुक्ति हो जाती है। पहाड़ में बहुत ऊंचाई पर जब यही गाय का रूप बदल जाता है क्लाइमेट के अनुसार, बहुत ऊंचाई पर एक विशिष्ट गाय होती है, जिस गाय से एक ऐसी चीज पैदा होती है महाराज, मिलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गोरोचन। कभी नाम सुना हो तो शायद। गोरोचन, गौ की सेवा तो कोशिश करो, कम से कम। जिस समाज में गौ का अपमान होता है, समझना धर्म का एक पांव टूटा, पहली चीज। दूसरी चीज है, हमारे समाज को रास्ता बताने वाले, हमारे समाज को कल्याण का मार्ग बताने वाले जो विप्र हैं, संत हैं, उनकी रक्षा होती रहे, उनका यथोचित आदर सम्मान होता रहे। पहले के समय में राजा लोग सम्मान करते थे। मंदिर बनवाया, मंदिर के पास ही एक धर्मशाला बनवा दिया, और वहीं महात्मा लोग पड़े रहे, आचार्य पंडित लोग पड़े रहे। अब एक संत है, अगर वो संत अपने भोजन वस्त्र के लिए जगह जगह घूमना शुरू कर देगा तो आत्मचिंतन कब करेगा? हमारे बड़े बड़े जो राजा लोग होते थे, हमारे शास्त्र ने मर्यादा किया कि राजा लोग हैं, आप बड़े लोग हैं, धन संपत्तिवान हैं, ऐसे महापुरुषों के शरीर की देखभाल आप करो। वो आत्मचिंतन करके अपनी साधना का बल आपको समर्पित कर देते हैं। स्वस्तिते पंथानम, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी होवे, तुम्हारा पूरा जीवन सुखी होवे, उनका आशीर्वाद हमको मिले और मैं उनके शरीर की देखभाल कर लूं। ये आपस में परस्परम भाव जनता, जीवन बहुत अच्छा होता था। और पहले होता था ये सब, लेकिन धीरे धीरे समय बदला और कुछ ऐसे हमारे यहाँ संप्रदाय हो गए जिन संप्रदाय में महात्मा लोग खेती भी करते हैं, ट्रैक्टर भी चलाते हैं। कभी ना देखा हो तो हमारे यहाँ कई ऐसे संप्रदाय हैं जिन्होंने, बिहार में बहुत ज्यादा है, मठ है, मठ के साथ में 25 बीघा जमीन लगा दिया, तो 25 बीघा जमीन है तो ट्रैक्टर भी रख लेंगे, फिर महात्मा जी जो है ट्रैक्टर चलावेंगे, फिर ट्यूबवेल चलावेंगे। जब हम ट्यूबवेल चलावेंगे, ट्रैक्टर चलावेंगे, तो आप ये अब कल्पना मत करना मुझसे कि अब स्वामी जी गीता और उपनिषद पर सुना पाएंगे, क्योंकि हमारी मनोवृत्ति उसमें लग गई। समाज की जिम्मेदारी है, आप संत का ख्याल रखो, संत साधना करें, चिंतन करें, उनके तप का बल आपको मिल जाएगा। तो जिस समाज में संत और विप्र, ये दोनों को एक समझ लो, यहाँ पर संत और विप्र की सुरक्षा होती रहती है, देखभाल होती रहती है, उनका अपमान नहीं होता, समझना उस समाज में धर्म सुरक्षित है। आप रावण के समय का आप कल्पना करिए, वहां पर यही हुआ था, संतों की हड्डियों का ढेर भगवान ने देखा था, याद करो। हाँ, तब भगवान ने पूछा ये हड्डियों का ढेर कैसा है, तो संतों ने कहा प्रभु सब जानते हो, जानत हो कछ पूछत स्वामी, ये सब हड्डी नहीं, ये सब संतों की हड्डियां हैं, निशाचरों ने खा लिया है उनको। तब भगवान ने प्रतिज्ञा किया गुस्से में आके, निश्चरहीन करहूं मही भुज उठाए पनकीन हो। ऐसे संतों की हड्डी खा ली। हमारा संत विप्र की रक्षा होती रहे। दूसरा, अच्छा संत होंगे
विप्र होंगे तो आपको उपाय क्या बताएंगे? बोले उपाय यही है अपने मन को शुद्ध करने का, अपनी साधना को आगे बढ़ाने का, यज्ञ करते रहो। अब यज्ञ के अलग अलग स्वरूप हैं, वो समाज में वो स्वाहा स्वाहा ये भी यज्ञ होना चाहिए, और ज्ञान यज्ञ भी। अब ये जो अब हम लोग बैठे हैं ये ज्ञान यज्ञ है। यहां तक कि सनत कुमार जी कहते हैं देवर से घबराओ मत, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा जिससे परीक्षित का भय मुक्त हो जाएगा। ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, तप यज्ञ है, यज्ञ की सुरक्षा होती रहे। जिस समाज में यज्ञ की सुरक्षा होती रहती है समझना धर्म स्थापित है, ठीक ठाक है। अब पूरा अपना हिसाब लगा लेना। जिस समाज में गौ की सेवा नहीं होती, जिस समाज में यज्ञ की रक्षा नहीं होती, जिस समाज में विप्र और संत की रक्षा नहीं होती, समझना उस समाज में धर्म का ह्रास हो गया। तब भगवान अवतार। हाँ, रामचरितमानस का याद होगा दोहा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजय अवतार। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजय अवतार। अपने जीवन में कोशिश करो ये 3 चीज को हमेशा लाने का। सड़क पर आपको कोई लाल कपड़े में महात्मा दिखाई पड़ गया, सफेद कपड़े में जटाजूट पहने वैष्णव महात्मा दिख गया, नहीं श्रद्धा है, मैं नहीं जानता हूं कौन है, कोई परिचित नहीं है, लेकिन कम से कम उनको व्यंग बोल के अपमान तो मत करो, कड़वा तो मत बोलो। सर झुका लिया क्या आपका गया। हाँ, हमारे शास्त्र में कहा कि जो अभिवादन करता है बड़ों का, वृद्ध जनों का, श्रेष्ठ जनों का आदर सम्मान करता है, उसकी 4 चीजें हमेशा बढ़ती हैं, आयु, बल, धन और लक्ष्मी। 4 चीजें हमेशा बढ़ती रहती हैं। हमारे यहां तो ऐसा वर्णन है कि आप सत्संग के सामने से गुजर रहे हो, समय नहीं है, दिल में है भाव, समय नहीं है, बैठ नहीं सकता हूं, तो जरा सा सर झुका लिया तो कौन सा आपका चला गया। मंदिर के सामने से गुजरे, सच कभी किसी संत का अपमान मत करो। हाँ, कभी यज्ञ हो रहा हो, अरे कुछ नहीं तो आप जरा सी एक लाठी लगा दो, वो गोवर्धन को उठाएंगे भगवान, लेकिन सारे ग्वाल बाल अपनी अपनी लाठी भी उसमें लगा दे। हाँ, यज्ञ करने वाला तो होवेगा आयोजक। हाँ, हमारा उत्तराखंड आध्यात्मिक संस्थान चंदोला खंड का पार्टी, हाँ, मोहन अग्रवाल, ये सब यज्ञ करने वाले ये पार्टी होंगे, लेकिन लाठी जरा सा अपनी भी लगाए रखो। हाँ, यज्ञ में अगर थोड़ा सा भी सहयोग कर सको, कहते हैं एक ही आहुति डाल दो। हाँ, अब ऐसी आहुति ना हो कि अगरबत्ती का पैकेटे डाल दो। अभी अभी बताया मुझको कहीं पर कि अगरबत्ती डालो, अगरबत्ती का पैकेट मत डालो, घी डालो, घी की कटोरिये मत डाल दो। और अगरबत्ती की पैकेटे डाल, और माइक पर फिर पुजारी जी ने घोषणा किया माइक पर, पैकेट मत डालो, कोई कटोरी मत डालो। और मैं कमरे में बैठा, मुझको सुनाई पड़ गया। आप लोग महाराज शहर वाले बहुत भाग्यशाली हो, अभी ऐसे ऐसे गांव हैं हमारे समाज में, केवल उत्तर प्रदेश नहीं भारतवर्ष में, जहां पर सत्संग का नामो निशान नहीं है। लोग जानते नहीं कि सत्संग क्या चीज होती है। हमारा मेरठ में जहां पर आश्रम है, एक गांव में सत्संग होता है, उस कस्बे का नाम है खरखौंदा। खरखौंदा हापुड़ और मेरठ के बीचों बीच में है। तो पहली बार मेरा प्रवचन हुआ, फर्स्ट टाइम प्रवचन मेरा हुआ वहां पे। उसके बाद तो लाइन लग गई हमारे बात पर तमाम महात्माओं का। तो हमने पूछा इसका नाम खरखौंदा क्यों पड़ा, तो एक ने कहा स्वामी जी यहाँ गधे बहुत खौंदते रहते थे इसलिए खरखौंदा। हमने कहा जमा नहीं। तब किसी ने कहा स्वामी जी यहाँ एक खर दूषण का स्थान था इसलिए इसका नाम खरखौंदा। हर इच्छा जो उन्होंने बताया खर दूषण, तो हमको लगा ठीक है रावण की ससुराल भी यहीं पासे में है, तो खरखौंदा हुआ होगा खर दूषण का जो भी। और मैंने आश्रम यज्ञ होता है। तो 3 चीज की रक्षा, गौ याद है, हाँ, बोल, गौ की सेवा, दूसरा संत की सेवा और तीसरा यज्ञ। अगर तीनों है तो समझना समाज में धर्म स्थित है। एक काल ऐसा हुआ जिस काल में तीनों पर प्रहार होने लगा, समझना। विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं समाज के कल्याण के लिए, उनका यज्ञ नहीं होने पा रहा है।
संत लोगों को खाया जा रहा है, गौ को सताया जाने लगा, जब जब ये तीनों पे प्रहार होता है तब तब भगवान के अवतार का समय होता है। घटना क्या होती है, थोड़ा सा अब हम इसमें प्रवेश करते हैं कथा में। ब्रह्मा जी से जब सृष्टि पैदा होने लगी तो और भी शास्त्रों में ऐसे ऐसे वर्णन है, आप सुनो कि ब्रह्मा जी के एक एक अंग से अनेक अनेक सृष्टि में अनेक अनेक ऋषि लोग पैदा होने लगे। ब्रह्मा जी के पांव के अंगूठे से एक पैदा हो गया, ब्रह्मा जी के पलकों से पैदा हो गया, ब्रह्मा जी के केस से पैदा हो गया, ब्रह्मा जी की भुजाओं से पैदा हो गए, ऐसे ऐसे ऋषि पैदा हो गए। ब्रह्मा जी के मन से मरीच ऋषि पैदा हो गए। अंत में ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग होते हैं, मनु और शत्रु। तो उसी समय ब्रह्मा जी से एक महापुरुष प्रकट हुए हैं उसी सृष्टि में, जब अनेक अनेक लोग, ब्रह्मा जी के पांव के अंगूठे से दक्ष प्रजापति का जन्म माना जाता है। उसी समय प्रकट हुए हैं पुलस्त्य ऋषि। एक तरीके से समझ लो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं पुलस्त्य। पुलस्त्य ऋषि गृहस्थ धर्म का पालन करते, जैसे सनत कुमार जी त्याग के मार्ग पे गए, देवर्षि नारद यज्ञ त्याग के मार्ग पे गए, लेकिन पुलस्त्य ऋषि ने गृहस्थ का मार्ग अपनाया। और पुलस्त्य के एक महान पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा विश्रवा मुनि, जिनका यश खूब लोगों को श्रवण किया जावे, जिनके यश की चर्चा हुए, फला आदमी ऐसा ब्रह्मभोज किया, फला आदमी ऐसा श्रेष्ठ कार्य करता है, श्रव सह, जिनके यश का गान बहुत हुआ, उनका नाम पड़ा विश्रवा। विश्रवा की तीन पत्नी, विश्रवा की तीन पत्नी। एक पत्नी ऐसी थी विश्रवा की जिससे पैदा हुए विभीषण। दूसरी पत्नी विश्रवा की ऐसी थी जिससे दो दुष्ट पैदा हुए, नाम पड़ा खर और दूषण। और तीसरी पत्नी थी विश्रवा की, थोड़ा राक्षस कुल की थी, उसका नाम लिखा हुआ है कैकसी, जिससे तीन संतानें पैदा होती हैं, रावण, कुंभकर्ण और एक कन्या, नाम उसका जगत विख्यात है। फिर से नाम लूं? सूरपण, कोई नाम सही ले सकता है? सूरपणखा नहीं, गलत है शायद, स्वामी जी ज्यादा, स्वामी जी अभी कहते हैं गलत है। फिर रामायण में लिखा है सूपनखा, सूपनखा रावण की बहिनी, अवधि में, लेकिन है सुपर्णखा। सुपा आड़ा वाला आड़ा, आड़ा के ऊपर रेप वाला रा, सुपर्णखा। सूप, सूप के जैसे जिसके नाखून होवे उसका नाम होता है नाखून, सूप के जैसे होवे। किसी के हैं तो नहीं, अब छुपा रहे हो, मैं देख लिया। और बीच में ऐसे कर रही है। भगवान जाने, पता नहीं क्या नाखून में रखा हुआ है। आज मैं काट के आया हूं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों। मुझको था कि आज मैं सुनाऊंगा तो। नाखून बड़ा रखोगे बीमार पड़ोगे। डॉक्टर लोग कहते हैं नाखून में मैल जमा होता है, खाना खाओगे गरम गरम होगा, मैल उसमें घुल जाएगी, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा। तो डॉक्टर लोग कहते हैं नाखून बड़ा मत रखो। बच्चा पढ़ता लिखता हो तो कंप्यूटर वाले कहेंगे नाखून बड़ा मत रखो, कंप्यूटर वाला कहेगा नाखून बड़ा मत रखो, क्योंकि नाखून बड़ा रखोगे तो टाइप नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग टाइप राइटर इस्तेमाल किए होंगे, टाइपिस्ट रहे होंगे, सीखा होगा। वहां पर किस उंगली से कौन सा बटन दबाना है वो सब निश्चित होता है। इसी उंगली से सारा बटन दबाओगे तो आप बिल्कुल नौसिखिए हो, नए आदमी हो। जो एक ही उंगली से सब दबाओ वो बिल्कुल गलत तरीका है। वहां पर उंगली ऐसे पट पट चलती है। महाराज हम क्या समझते हैं? मेरा 36 शब्द था हिंदी की टाइपिस्ट, जब उसका मैंने एग्जाम दिया 36 शब्द 1 मिनट में था, और जिसमें से 3 गलती निकली थी। 5 गलती तक वो चलता है शायद। आप लोग उसमें कौन सा जो है सीखो, जो करना चाहो कर लो। लेकिन उसमें हर चीज जो है का दबेगा तो इसी उंगली से,
ला दबेगा तो इस उंगली से, इसी उंगली से दबाना। और अगर आपके नाखून बड़े होंगे तो बटन कैसे दबाओगे आप? कंप्यूटर का टाइपिस्ट ठीक से कर नहीं सकता काम अगर नाखून बड़ा होगा तो। कंप्यूटर वाला कहेगा नाखून बड़ा मत रखो, डॉक्टर कहेगा नाखून बड़ा मत रखो, महात्मा लोग कहेंगे नाखून बड़ा मत रखो। नाखून बड़ा रखोगे तो शूर्पणखा हो गई आप। हाँ, राक्षस कुल में गए। हमारे सनातन धर्म वाले नाखून बड़ा नहीं रखते नोचने के लिए। वैसे कुछ लोगों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूछा किस पर? बोले जिसके सींग निकले हों। हाँ, उस पर विश्वास कभी मत करना, क्योंकि पता नहीं कब सींग घुसेड़ देवे बैल वगैरह। फिर दूसरा, जिसके जो है नदी है, नदी पर भरोसा मत करो, पता नहीं पानी कितना गहरा है। आंख पर भरोसा मत करो। ऐसे जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र हो उस पर बिल्कुल भरोसा मत करो। हाँ, चाहे भाई हो तो भी भरोसा मत करना। हाँ, आप लोग सब लोग समझदार हो गए। ये शास्त्र कहता है कि सींग वाले पर भरोसा मत करो, हाथ में अस्त्र हो तो भरोसा मत करो, नदी पर भरोसा मत करो, अति विश्वास मत करो, आग पर विश्वास मत करो। ऐसे लिखा कि जिसके नाखून बड़े बड़े हैं उस पर विश्वास कभी मत कर लो। विश्वासो नहीं कर, विश्वास किया। अब देखो, मतलब एक पहचान हो गई। हाँ, वो विश्वास का नहीं है। हमारे परमहंस रामकृष्ण परमहंस के पास जब कोई बच्चा जाता था, ज्ञानवान की बात पूछता था, तो परमहंस उसके कान को पकड़ के टटोलते थे। हाँ, हाँ, फेस रीडिंग। कान एक पहचान है कि आपका मन कैसा होगा, आपकी मनोवृत्ति कैसी होगी, आपकी अध्यात्म के मार्ग पर चिंतन होगा कि नहीं होगा, यहां से पहचान लेते हैं। और वैसे भी देखो, आप एक माना जाता है कि जिसका कान जितना लंबा होवेगा उसका मन उतना ही शांत होगा, बिल्कुल शांत होगा, निर्विचार होगा, निर्विकल्प स्थिति में होगा। महात्मा बुद्ध का जितना फोटो देखोगे, महावीर स्वामी का, महात्मा बुद्ध का कान इतने बड़े बड़े। हमारे नाथ संप्रदाय में तो कान को फाड़ करके बीच में बड़ा सा वो डाल देंगे, कान बड़ा हो जावे, ज्यादा गुस्सैल ना होवे। और हमारे ऋषियों ने कहा, परिवार में दो से गृहस्थी चलती है, पति पत्नी से। अगर दोनों उग्र हो जाएंगे तो मुसीबत। तो एक थोड़ा सा गुस्सैल होवे चलेगा, लेकिन दूसरा सहन शक्ति वाला होवे तो बहुत अच्छा। पूछा कैसे? बोले कान को थोड़ा लंबा करो तो शायद फर्क पड़ेगा। पूछे ऐसे तो होगा नहीं? बोले गहना बनवा दो तो बड़े प्यार से खरीद के पहनेंगी फिर एक कान में। हाँ, आप लोग शायद छिदाया होगा सबने, कान छिदाओ। अब उसमें ये नहीं कि आधा ग्राम वाला पहनेंगे तो बड़ा ही नहीं होगा। अब तो फैशन हो गया, डायमंड वाला पहनेंगे, कील इतनी सी। उससे नहीं, जैसे गांव की पहनती है आधा एक तोला का। हमारा गृहस्थी बहुत बढ़िया। क्या समझ रहे हो आप लोग? तो थोड़ा मोटा मोटा पहनो। अच्छा, नाखून बड़ा मत रखना, समझना। हाँ, तो विश्रवा मुनि की 3 पत्नी। और एक कंट्रास्ट देखो, एक अयोध्या में महाराजा दशरथ की भी 3 पत्नियां हैं ना, उधर भी 3 पत्नी है। आगे बहुत कुछ समानता दिखेगी आपको। हाँ, एक से प्रकट हुए हैं विभीषण, सौतेले भाई हैं, सगे नहीं। हाँ, कैकसी के ये 3 बच्चे, रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा, और तीसरी से खर और दूषण। घटनाएं कुछ ऐसी होती हैं। अब पीढ़ी गिनना, कितनी पीढ़ी हो रही है अभी। ब्रह्मा के पुत्र है पुलस्त्य, याद रखना। पुलस्त्य के पुत्र है विश्रवा, और विश्रवा का पुत्र है रावण। 3 पीढ़ी बीती ना, भी तो 3 पीढ़ी। एक उधर दुष्टों की तरफ 3 पीढ़ी बीतती है, और इधर चले आओ अयोध्या में, सूर्य वंश में, अवध के साम्राज्य में। यहां पर सूर्य देवता से वैवस्वत मनु से वंश चलता है, या स्वयंभू मनु से मान लो। वहां से वंश चला, वहां से बच्चे होते होते इक्ष्वाकु पैदा हुए, इक्ष्वाकु के फिर और पैदा हुए, फिर उनके सगर, उनके अंशुमान, उनके दिलीप, भगीरथ, और उनके अज, उनके रघु। इधर तो महाराज 50 पीढ़ियां बीत गई। कुछ समझ में आया? मतलब दुष्ट आदमी जल्दी मरता उड़ता नहीं। अच्छे आदमी लोगों का जो है जल्दी समय चला जाता। इधर इतनी बड़ी पीढ़ियां हैं। एक समय पर अब
और सारी बातें हैं। ये जो शूर्पणखा थी, इसका विवाह कर दिया रावण ने। सबका विवाह हुआ है। आज हम लोग रावण चरित करते हैं, कल भगवान राम का जन्म। हाँ, थोड़ा हाँ। शूर्पणखा का विवाह किया। उस समय कालके नाम का एक वंश था, जिसके वंश में एक बहुत ही मजबूत वहां का सेनापति था। उसका नाम था विद्युतजुम्न। विद्युतजुम्न, जिसकी जिह्वा बिजली की जैसे चमके, दूसरे को खा जावे जैसे सांप और मेढक। विद्युतजुम्न वो वीर था। और शूर्पणखा का विवाह हो जाता है उसके साथ में। और उसके बाद शूर्पणखा अपने ससुराल जाती है, वहां काल के वंशजों में निवास करती है। और इधर घटनाएं ऐसी घटी कि रावण दिग्विजय करने के लिए अपनी गदा लेके चल पड़ता है। एक दो बार पराजित हुआ, फिर उसने तपस्या किया। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, जाओ बंदर मनुष्य छोड़ करके तुम मरोगे नहीं। फिर चलता है और उस दिग्विजय की यात्रा में काल के वंशजों से भी युद्ध हुआ इसका। उस समय जब इसका युद्ध होता है और उसका सेनापति वही उसका बहनोई विद्युतजुम्न, जब वो सामने आया तो रावण ने कहा, हट जाओ मेरे सामने से, नहीं मार डालूंगा, मुझको कोई पराजित नहीं कर सकता। उसने कहा, आप मेरे रिश्तेदार हो, लेकिन ये मेरा वंश है, ये मेरा कुल है, अपने कुल के लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। और अंत में रावण ने विद्युतजुम्न की हत्या कर दी। उस वहां दिग्विजय किया। जब वो मर जाता है, शूर्पणखा रोने लगती है, आपने मुझको विधवा बना दिया। रावण ने कहा, बहन तुम हमारे लंका आ जाओ, तुमको मैं तुम्हारी सेवा में मैं अपने भाई खरदूषण को नियुक्त कर देता हूं। 14,000 सेना के साथ में वो दंडकारण्य के वो स्वामी, और तुम वहां की पूरी तरह से मुखिया मालकिन होगी। तुम स्वच्छंद विचरण करो, तुम परम स्वतंत्र रहोगी दंडकारण्य में। दंडकारण्य की एक तरीके से मालकिन है। और उसके बाद ये शूर्पणखा आके दंडकारण्य में निवास करने लगती है। दूसरी तरफ उस समय एक बहुत महान दैत्यों के शिल्पी थे। देवताओं के आर्किटेक्ट का नाम है विश्वकर्मा। है कि देवताओं के हैं विश्वकर्मा। आज के जमाने में भी महाराज विश्वकर्मा जी का एक दिन तो होता है। आप 100 रुपया 500 रुपया दो कि आज कन्नी से 5 ईंट रख दे मेरे घर पे, विश्वकर्मा पूजा के दिन वो नहीं रखेगा। इतनी निष्ठा। देवताओं के शिल्पी हैं विश्वकर्मा, दैत्यों के हैं मैं दानव। उनका नाम है मैं। जहां पर मैं निवास करते थे, क्योंकि उस समय एक वन था, नाम था खांडव वन। उस खांडव वन में वो निवास करते थे। लेकिन खांडव वन के पास में ही मैं का अपना नगर है, नाम है मैं राष्ट्र, जहां का स्वामी है मैं दानव, वो मैं राष्ट्र नगर। उसकी एक विश्व सुंदरी कन्या है, उसके जैसे सुंदर कोई मानी नहीं गई उस समय, उस काल में। नाम है मंदोदरी। वैसे मंदोदरी असली नाम नहीं है, मंदोदरी एक तरीके से पद नाम है, ये आचार्यों का देन है। उदर माने पेट, मंद जिसके गर्भ से सारे दुष्ट ही पैदा होवे, उसका नाम हुआ मंदोदरी। मंद उदरी, जिसके गर्भ से, क्योंकि अगर एक ही बच्चा होवे आपके, लेकिन भगवान का भक्त होवे, थोड़ा भजन करे, तब तो बात है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। और नहीं 1 लाख पुत्र हो जावे, वीर से वीर हो जावे, और भगवान का भजन ना करें, तो महाराज हो तो आप मंद उदरी। रावण का विवाह मंदोदरी के साथ मुख्य विवाह है। बहुत सारी रानियों का जिक्र आता है। और इनका जो स्थान है, महाराज क्या कहूं, वही मेरा है। मैं राष्ट्र माने, मैं राष्ट्र बदलते बदलते मेरठ हो गया। मेरठ ही रावण की ससुराल मानी जाती है। अभी भी कहते हैं इतना बड़ा गिलास रखा है उसका, उसी में शराब पीता था। अभी हमने गिलास देखा नहीं, लेकिन वहीं मेरठ और गाजियाबाद की तरफ चलोगे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ, तो वहीं पर एक रावण का ससुराल मानी जाती है। वहीं मंदिर बनाया रावण का, पूजा होती है वहां पर रावण की, सवेरे शाम पुजारी है। महाराज मैं गया तो कहा मत्था टेको। मैंने कहा हे राम जी, हर साल जलाया जाता है, मत्था टेको। बोले फिर चरणामृत कैसे मिलेगा?
मेरठ से ग्रेटर नोएडा की तरफ चलोगे तो रास्ते में पड़ता है। हाँ, वो रावण की ससुराल मानी जाती है। वहां मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर बना है, बहुत बड़ा मंदिर बना है रावण का, दशानन का। तो रावण का विवाह हो गया, शूर्पणखा का विवाह हो गया। हाँ? विभीषण का विवाह हुआ। विभीषण की पत्नी का नाम था शर्मा। शर्मा जी नहीं, हाँ, क्योंकि शर्मा जी और शर्मा में बड़ा फर्क हो जाता है। सरौता वाला सा शर्मा विभीषण की पत्नी का नाम है। एक कन्या भी है विभीषण की जिसका नाम था कला। विभीषण की कन्या का नाम कला, बहुत दिव्य थी। अरे उसने एक बार कहा, बात की बात है, बहुत प्यार करता था रावण विभीषण की कन्या से, कला से। प्राय पिता जितने होते हैं कन्याओं से बड़ा प्यार करते हैं। हाँ, कला ने कहा, ताऊ पिताश्री, बड़े पिताश्री, अगर आपको सीता ही चाहिए तो काहे के लिए इतना पसारा करते हो? हम लोग मायावी हैं, हमारे पास माया शक्ति है। आप राम का रूप बनाइए और जाकर के सीता के पास चले जाइए, ले आइए, सीता आपको स्वीकार कर लेगी। राम का रूप धारण कर लीजिए अपनी माया शक्ति से। जब हम लोग कोई भी रूप धारण कर सकते हैं तो ये संघर्ष करने की जरूरत क्या? रावण ने कहा, मैंने वो भी करके देख लिया। रावण कहता है, क्या करें? किसी का भी रूप हमको बनाना पड़े, अगर मैं किसी का रूप बनाना चाहूं तो पहले उसके गुण और स्वभाव का चिंतन करना पड़ेगा। भाई मान लो आप किसी का रूप बनाना चाहो तो पहले सोचोगे तो ना, कैसे कपड़ा पहनता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, तो उसके गुण और स्वरूप का चिंतन करना पड़ता है। और जैसे मैं गुण और स्वरूप का चिंतन करते करते राम का रूप धर तो लेता हूं, तब मेरे मन में तुरंत आता है कि नहीं, एक ही पत्नी होनी चाहिए। उस समय फिर मेरा भाव ही बदल जाता है। विभीषण की पत्नी शर्मा, उसका भी विवाह हो गया था 6 महीना सोने वाले का भी। वो तो भगवान की बड़ी कृपा है कि 6 महीने सोता था। अगर एक दिन वो मांगना यही चाहता था ब्रह्मा से। जब ब्रह्मा आए रावण को वरदान दे रहे थे तो सोच रहा था, मैं ये मांगूंगा, मुझको खाने में बड़ा मजा आता है, दिन भर खाओ, क्योंकि जिंदगी है खाने के लिए। बहुत लोगों का होता है ऐसा। क्यों कमाते हैं? ऐसे मेज के नीचे से डब्बा निकालेगा, 6 डब्बा वाला, हाँ, खाने के लिए। उसने कहा खूब खाऊंगा, तो मैं ये मांगूंगा तो 6 घंटे अगर सो जाता हूं तो खा नहीं सकता हूं 7 घंटे। तो कुंभकर्ण मन में सोचता है कि मैं ये मांगूंगा कि एक दिन सोऊं और 6 महीना मैं जगता रहूं, जिससे हमेशा खाता रहूं। महाराज वहां से ऊपर देवताओं के यहां चली चरखी, आय हाय ऐसा मांगेगा सृष्टि का नाश हो जाएगा। ए सरस्वती जाओ इसकी जबान पर बैठो। सरस्वती आके जबान पर बैठी और जैसे ब्रह्मा जी ने कहा वरम ब्रू, वरदान मांग, क्या चाहिए? उसने कहा 6 महीना सोऊं, एक दिन जागूं। ब्रह्मा जी ने देर नहीं किया, तुरंत यो मस्तु, हाँ, भागे वहां से। और जब सरस्वती हटी, हाय हाय मैंने ये क्या मांग लिया। बदल सकता है? ब्रह्मा ने कहा बदलेगा नहीं। यहाँ महाराज दुष्ट आदमी जितना सोवे उतना ही अच्छा। लेकिन विभीषण का विवाह, कुंभकर्ण का विवाह हुआ। कुंभकर्ण की 2 पत्नियों का जिक्र आता है। उसकी बड़ी पत्नी है जिसका नाम है वज्रज्वाला, वज्रज्वाला, और दूसरी तो जगत प्रसिद्ध है निशा देवी, कह लो, निद्रा देवी। हाँ। और ये माना जाता है कि आज तक जब कुंभकर्ण मर गया तो दोनों पत्नियों ने सलाह किया। उसने कहा सुनो, ये राम ने मेरे स्वामी को मारा, तो आज के बाद जहां जहां ये राम की कथा होवेगी हम दोनों चलेंगे, और कोई पहले तो आ ही ना पावे, और आ जावे पंडाल में तो हम दोनों उसको कथा सुनने नहीं देंगे। तो पहले वाले ने कहा कैसे करेंगे? तो उसने कहा अरे आप क्यों चिंता कर रहे हो, मैं जाऊंगी पंडाल में और सबके भीतर बैठ जाऊंगी तो सब कहेंगे थोड़ा अभी तो राम जी आगे जा रहे हैं। हा? जमाई तो नहीं आती आप लोगों को? हाँ, महाराज ये निद्रा देवी, जहां बहुत बड़ा पंडाल लगता है वहां पर प्लास्टिक दे दी जाती है, जूता रख लो उसी में। हम लोग कई बार गए हैं, जूता रख के प्लास्टिक लटकाए पहुंच गए और ढूंढते हैं खंभा, खंभा मिल जाए।
खंभा मिल जावे महाराज क्या मजा आता था शुक्रताल में। खंभा टेक लगाया, जूता आगे। भाई आगे भगवान को रखना चाहिए, जूता आगे, क्योंकि पीछे रखोगे तो जूता प्लास्टिक से पार कर देगा कोई। वक्ता जी ने कहा सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले जूता भगवान ठीक ठाक है। तब तक खंभा का टेक है, थोड़ा बढ़िया पंखा चल रहा है, बैठने का बढ़िया है, थोड़ा सस्ता समोसा भी खा के आए थे 4 आने वाला, पेट भरा हुआ है। अब तो महाराज निद्रा देवी तो आने ही आना था। वो पहली आई कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी, कथा में मन नहीं लगने पाए। तब तक अगर निद्रा पर भी विजय पा लिया, नहीं कोई खास चीज है सुनूंगा, गड़े हाथ से आने न पाओ जमाई, तब बोले दूसरी वाली तैयार है। पूछा दूसरी वाली कौन? दूसरी वाली खास करके जो हमारा 5 साल का दुश्मन है, वो भी पंडाल में आ गया। मैं बैठा था और भगवान जाने उसकी अकल पे क्या पत्थर पड़ा था कि ढूंढता ढूंढता मेरे ही बगल में आके बैठा हूं। अब महाराज चाहे जितना वक्ता भगवान का उपदेश करें, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, जैसे जैसे उसको दिखाओ देखे ही पड़ेगा ना वो दुश्मन। आप क्या समझते हो? दिल आपका नहीं समझ में आ रहा है? आप करके देखना। नहीं तो एक इस पार्टी वालों को बहुत अनुभव होगा, इस पार्टी और कहीं पर कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि लोग सत्संग में, अब यहाँ तो आप लोग लेट आते हो, नहीं लोग आगे बैठने के लिए आसन रख करके और घूमने चले जाते हैं। आसन माने हमारी जगह सुरक्षित है, रिजर्व है, और कोई उसी में खास आता है कि आप तो गए हो घूमने, चलो थोड़ा सा पानी पी के आ जाएं, थोड़ा सा कुछ चाय पी के आ जाए, और उसी में से कोई आएगा आपके आसन को लपेट के इसे बगल कर देगा और वहीं बैठ जाएगा। हुआ होगा तो पता लगेगा। और अब आप आए तो लगा कि आसन लपेटा हुआ है, वहीं जगह इतनी, अब जगह इतनी। महाराज अब 1 घंटा 2 घंटा सत्संग तो सुनता हूं, लेकिन दिल में तो बड़े आए थे। इस मर का भी बताता हूं, मेरा आसन समेट कर रख दिया था। कौन आ गया दिल में? बोले वज्र ज्वाला। वज्र ज्वाला दिल में जलने लगे आप, दिल में बेचैनी हो गई, उद्विग्नता आ गई, उद्वेग आ गया। अब आपका कथा में मन। अच्छा सबका विवाह हो गया ना? हाँ ठीक है, अब आगे चलो। रावण एक बार गदा उठाया, गदा उठा के चल पड़ता है, सीधे पहुंचा ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा से जाके उसने कहा आप ये बताओ मैं मरूंगा कब, क्योंकि आपके पास सारा लेखा जोखा है, सबको आपने बनाया है। तो ब्रह्मा जी ने देखा दुष्ट आदमी आया, दुष्ट संग जन दे विधाता, नरक में रहना अच्छा है, क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा मत पूछ रावण। बोले नहीं बताओ मेरी मृत्यु लिखी है कि नहीं? बोले जो पैदा होगा सो मरेगा, जो पैदा हुआ, तुम पैदा हुए हो? बोले हाँ, तो मरोगे भी एक दिन। तो आप बताओ कब लिखा है आपने? अब बेचारे डरते डरते ब्रह्मा जी ने बता दिया कि सूर्य वंश में एक कुल है जिसका नाम पड़ेगा राजा रघु का। इस समय काल है, रघु के समय से नाम पड़ेगा रघुकुल। उसी में एक दशरथ होवेंगे, दशरथ के 4 पुत्र होवेंगे, 3 रानियां होवेंगी, उन्हीं का पुत्र राम तुमको मारेगा। रावण को पहले से पता है, ब्रह्मा ने बताया। रावण जोरों से हंसने लगता है, अरे ब्रह्मा अब तुम बुढ़े हो गए, द्वितीय परार्ध है, अब मैं जाता हूं रघुकुल को ही नाश करके आ जाता हूं, उनका कुल ही नहीं चलने पाएगा तो राम कहां से पैदा होगा और कौन मारेगा मुझको? अब पहले जिसको तुमने बताया उसके कुल का नाश करके आता हूं और फिर तुमको हटा के दूसरा ब्रह्मा बनाऊंगा। रावण चल पड़ता है, गदा लेकर के पहुंचा अवध में, जहां पर महाराजा रघु हैं। उस समय रघु का साम्राज्य, रघु महाराज कैसे सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन जीवन तपस्वी है। कितने तपस्वी हैं कि एक बालक दक्षिणा के लिए कुछ मांगने आया तो देखता है मिट्टी के पात्र हैं उनके पास। सादा जीवन,
उच्च विचार। महाराज चाणक्य जैसा व्यक्ति जब विदेशी आदमी आता है तो देखता क्या है कि अपने कंधे पर खुद घड़ा रख करके स्नान करके खुद पानी लेकर के अपने कुटिया में आया। विदेशी आदमी ने पूछा यहां महा अमात्य चाणक्य मिलेंगे कहीं पर? चाणक्य से पूछता है। चाणक्य ने कहा हाँ वो झोपड़ी है वहां बैठिए, मिलते हैं भी। और नहीं जाना कि यही है। वो गए, अपना घड़ा रखा, वस्त्र बदला और आकर के आसन बैठ गए। हाँ बताइए, मैं ही चाणक्य हूं। त्याग में जीवन होता था पहले, बड़े बड़े सम्राटों का भी। हमारे समाज में लाल बहादुर शास्त्री क्या हमारे सामने ज्वलंत उदाहरण नहीं है? एक से एक महापुरुष रघु का। और जो त्याग में जीवन जिएगा उसकी रक्षा परमात्मा करते हैं। महाराजा रघु के पास एक दिव्यास्त्र है जिसका नाम है नारायण अस्त्र, जिसकी कोई काट नहीं। ब्रह्मास्त्र की काट है। ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने चलाया था। भगवान ने कहा अर्जुन तू भी ब्रह्मास्त्र चला के शांत कर दे। ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से काटा जा सकता है, जबकि ब्रह्मास्त्र चलाना निषिद्ध था। पूरे महाभारत में पितामह भीष्म जानते थे ब्रह्मास्त्र चलाना, द्रोणाचार्य जानते थे ब्रह्मास्त्र चलाना, अर्जुन जानते थे ब्रह्मास्त्र चलाना। किसी ने चलाया नहीं था। पूरे 18 दिन के युद्ध में, 18 दिन के युद्ध में ब्रह्मास्त्र नहीं चला है। वो नियम के विपरीत है। ब्रह्मास्त्र से भी श्रेष्ठ है नारायणास्त्र, जिसकी कोई काट नहीं है। महाराजा रघु उस विद्या को भी जानते हैं। महाराजा रघु संध्या बंदन करने गए हैं सरजू जी के तट पर, और रावण आया। कहां है रघु, कहां है रघु? हम सम्राट हैं, 3 लोक के स्वामी हैं, हमारा कैर नहीं दिया। महाराज मंत्री लोग घबराए, दड़ोदड़े आए। रावण आया, दुष्ट आदमी आया। वो तो संध्या बंदन के लिए सरजू के किनारे गए। रावण ने कहा उनको भेज देना मेरे नगर में, दांत में तिनका दबा के, मुकुट उतार के, तलवार रख करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं कर दे में, अन्यथा मैं उनको मारूंगा। उतना कह के तो रावण चला गया, ये सोच के कि डर के आएगा। महाराजा रघु संध्या बंदन करके आए। मंत्री लोगों ने बताया ऐसे से रावण आया था। महाराजा रघु ने कहा अब इतना दुष्ट हो गया? ठीक है। ये पहली बार महाराजा रघु ने यहां पर, एक बार कौत्स के समय में अस्त्र का संधान किया था तो कुबेर घबराए थे, असर्पियों की वर्षा किया था। और एक दूसरे समय पर नारायण अस्त्र का संधान किया। वो कर मांगता है मैं कर देता हूं, और नारायण अस्त्र का संधान करके भेज दिया रावण के नगर की तरफ। और जब वो ब्रह्मास्त्र नारायण जाता है और गिराना शुरू करता है, चारों तरफ से हाहाकार मचा। और नारायण अस्त्र का स्वभाव है कि जो जितना उसका प्रतिकार करता है उसकी शक्ति उतनी बढ़ जाती है। आप उसका एक गदा से मुकाबला करो, उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। माल्यवान ने समझाया, रावण के मामा माल्यवान कहते हैं इस समय कोई उपाय नहीं, सब जमीन पर खड़े हो जाओ, मुकुट उतार दो और इतना बोलो कि महाराजा रघु की शरण में हैं, तभी बच पाओगे, नहीं तो नारायण अस्त्र से कोई नहीं बचा सकता। जितना इसका मुकाबला करोगे इसकी शक्ति और बढ़ती जाएगी। पहले तो रावण माना नहीं, लेकिन मरता क्या ना करता, अंत में वो भी रथ से उतर गया, महाराजा रघु की शरण में है। तब नारायण अस्त्र शांत हो गया। वहां से नारायण अस्त्र तो वापस, और रावण तब तक नहीं आया जब तक रघु राजा थे। क्योंकि कहते ना दूध का जला छाछ भी फूकता है, उसके बाद नहीं आया क्योंकि खतरा है। तब स्वतंत्र रहे, नहीं तो रावण छोड़ेगा कैसे। रघु महाराज का काल समाप्त हुआ और रघु के पुत्र है अज, उनका शासन हुआ। जब अज का शासन हो गया तो रावण फिर से चला, महाराजा अज से कर लेकर के आऊं। जब महाराजा अज से कर लेने के लिए आया तो उस समय महाराजा अज भी संयोग की बात सरजू के संध्या के समय पहुंचा और सरजू के तट पर संध्या बंदन कर रहे थे। वो पंचपात्र देखा होगा, तांबे का चम्मच। और अच्छा, रावण ने सोचा वेदज्ञ है, संध्या बंदन कर रहे हैं तो इस समय इनको ना हस्तक्षेप करें, संध्या बंदन कर ले फिर मारूंगा इनको, लड़ूंगा। संध्या बंदन करते करते अचानक महाराजा अज ने हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेकर के दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दिया। चौंक पड़े, क्योंकि रावण जानता है संध्या बंदन में पीठ के पीछे की तरफ फेंकने का विधान है, दक्षिण दिशा में फेंकने का विधान है नहीं। जल हाथ में लेकर के क्या होता है, अघमर्षणम,
जल हाथ में लेकर के पीछे फेंकने का विधान है, दक्षिण, सामने नहीं। ये तो राजा है, जानता है, गलत तरीका से क्यों करता है। संध्या बंदन हो गया। रावण ने कहा, राजन आपने गलत तरीका क्यों अपनाया, इस दिशा में क्यों फेंका जल। आज ने कहा, क्या करें भगवान, मैं इस साम्राज्य का राजा हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि अपने राज्य के सब जीवों का पर ध्यान रखूं। यहां से 4 योजन दूर कोस दक्षिण दिशा में एक गाय चर रही है और उस गाय के ऊपर एक बाघिन निशाना ताक करके आक्रमण कर रही है। उस गाय की रक्षा करना भी तो मेरा कर्तव्य है। संध्या बंदन करते करते मेरा ध्यान गया और मैंने जल से ही अभिमंत्रित करके उस बाघिन पर प्रहार किया और गौ की रक्षा कर दिया। रावण ने कहा, संध्या बंदन करते करते यहां बैठे बैठे 4 योजन 16 कोस दूर बाघिन को तुमने जल से मार डाला, मानूंगा नहीं। बोले, आप जाके देखाओ। रावण गया, ढूंढते ढूंढते 4 योजन कोस पे देखा कि एक गाय बहुत बढ़िया से घास चर रही, थोड़ा पास में एक बाघिन मरी पड़ी है। रावण उस बाघिन के शरीर को पलटता है, कहीं तीर का निशान हो किसी और, कोई दिखाई नहीं पड़ता। रावण वहां से इतना घबराया कि जो जल फेंक के बाघिन को मार सकता है 4 योजन दूर, उससे लड़ना ठीक नहीं है, अब इसके बाद आऊंगा। वहां से भाग गया फिर से लंका। तब तक नहीं आया जब तक फिर अज थे। अरे बहुत सारी ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, क्योंकि देखो दुष्ट आदमी वो है, कम से कम आपको सोचना तो चाहिए कि क्यों इतने समय तक वो काल है। जिसके यहाँ पर सारे देवता पानी भरा करते थे, पवन देवता, वरुण देवता, हनुमान जी ने देखा था, तो उसको पता तो है कि मैं कैसे मरूंगा। उसके बाद दशरथ के समय में भी आया था, एक बार दशरथ के समय भी आया, लेकिन उसने विचार किया कि ये जो आज का बेटा है दशरथ, इसका विवाह ही नहीं होने दूंगा। लड़ने पर तो समस्या है कि कहीं ये हम ना जीत पाए, हम इसका विवाह नहीं होने देंगे, मैं विवाह ही नहीं होने दूंगा। अरे बच्चे, कभी कभी क्या महाराज, एक वेबसाइट है, उसका नाम है वे टू SMS। उस वेबसाइट पर एक चुटकुला था, मैं जब उसको पढ़ा तो मुझको चौंकना पड़ा। उस पर लिखा था, वेबसाइट पर जोक्स में, उस पर लिखा था कि एक टीचर ने पूछा बच्चों से, बेटा कंस कैसा आदमी था। बोला, महामूर्ख। महामूर्ख। पूछा क्यों, मूर्ख क्यों। बोले, जब उसको पता था कि इसी देवकी का 8वां बच्चा हमको मारेगा, तो देवकी और वसुदेव दोनों को एक ही कमरे में क्यों रखा। कहां से लाते हैं ढूंढ ढूंढ करके, भगवान जाने। कैद में रखना था, अलग अलग कमरे में कैद रखते। क्या महाराज, आजकल के बच्चों की बुद्धि भगवान बचाओ, इतनी खुरपेची है। शुद्ध नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, कुर सद्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि है। मैं वो पहले कह रहा हूं, दक्ष बुद्धि वाले हैं, शुद्ध नहीं है सब। मैं विवाह ही नहीं होने दूंगा इसका, इनके राजकुमार का, आज के बेटे का। तब कैसे हो? समय हुआ, कौशल देश की राजकुमारी के साथ महाराजा दशरथ जो अज के पुत्र हैं, इनका विवाह तय हो जाता है और रावण आता है। अब वो रावण गया, अयोध्या नहीं आया लड़ने के लिए, सीधे गया कौशल देश, जहां राजकुमारी सो रही, उन राजकुमारी को उसने रातों रात अपहरण कर लिया, जिनको आप कौशल्या कहते हो, रातों रात अपहरण कर लिया। विवाह के पहले अपहरण करके बड़ी सी पेटी बनाई और पेटी बना करके उसमें छेद ओद रखा, कुछ सांस लेने का, कुछ खाने पीने का रख दिया, और उसका एक समुद्री जीव, बहुत बड़ा समुद्री जीव जिसका नाम तिमिलंग लिखा हुआ है, पता नहीं क्या था भगवान, शास्त्र में केवल तिमिलंग, तिमिलंग लिखा हुआ है, बड़ी हेल मछली जैसे समझ लो। उसकी मित्र थी रावण की, वो भी दुष्ट था। भाई जब कोई बकासुर अघासुर हो सकता है तो रावण जाके समुद्र के किनारे पुकारा, तिमिलंग आओ इधर। तिमिलंग आया। रावण ने कहा, ये जो पेटी है ना, इस पेटी को तू सुरक्षित रख, जब मैं मांगूंगा तब देना।
और रावण ने वो पेटी तिमिलंग को दे दिया। तिमिलंग अपने मुंह में पेटी को दबा के सुरक्षित रख लिया। और अब इधर महाराजा अज अपने बेटे की बारात लेकर के चल पड़े। और पहले के समय में प्राचीन काल में यात्रा नदियों से होती थी, नावों से, जहाज से, नदियों की थ्रू यात्रा होती, नदी के किनारे किनारे कई कई नदियों नाव पर बैठ करके बारात चल पड़ी है कौशल देश की तरफ। एक नाव ऐसी है जिस नाव पर सुमंत्र बैठे हैं और महाराजा दशरथ बैठे हैं, आज बैठे हैं। संयोग की बात ऐसी होती है, यही रावण आंधी के रूप में आता है, आंधी जैसा चलती है, जोरों की आंधी चलती है और सारी नावें तितर बितर हो जाती हैं, कोई इस किनारे कोई उस किनारे। जिस पर दशरथ बैठे थे वो नाव टूट जाती है, डूबने लगते हैं। अंत में उस नाव का एक पटरा मिल जाता है, उस पटरे पर दशरथ महाराज चढ़ जाते हैं। संयोग केवल सुमंत्र बचते हैं वहां पर। सुमंत्र भी उस टूटे हुए पटरे पर चढ़ गए। अज वगैरह की नौका टूट फूट करके, अज वगैरह बच करके मल्लाह वगैरह दूसरी तरफ निकाल लाए, लेकिन बारात से बिछुड़ करके केवल उस नाव के पटरे पर दो लोग, महाराजा दशरथ और सुमंत्र, दो ही बैठे। अब कोई खेने के लिए चप्पू तो है नहीं, बहता 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 चला गया। रावण वहां से बड़ा मस्त हो गया, बड़ा खुश हो गया, क्योंकि इधर दशरथ को मैंने डुबा दिया नदी में, आंधी चलवा करके, उसकी नाव टूट गई, वो डूब के मर गया। और उधर वो जो राजकुमारी थी वो तो मेरे काबू में है, पेटी में बंद करके रखा है। अब कैसे मैं, अब मरूंगा नहीं। रावण फिर से ब्रह्मा जी के पास गया, उसने कहा सुनो, अब मैं कभी नहीं मर सकता। अरे मैंने दशरथ को तो डुबा दिया नदी में, और वो कौशल देश की राजकुमारी मेरे काबू में है। ब्रह्मा जी ने पत्रा उतरा खोला होगा अपना, हाँ? ब्रह्मा जी ने कहा देखो, हमारे तो ऐसा लिखा है कि यही मुहूर्त है, यही लगन है, इस समय उनका विवाह हो रहा है, इस समय उनका विवाह हो रहा है। रावण कहा अरे कैसे हो सकता है? बोले नहीं, मेरे मुहूर्त में यही लग रहा है कि इस समय विवाह हो रहा है। रावण चल पड़ता, अभी देखता हूं, वो पेटी तो मैंने अपने दोस्त को दिया है। रावण, ब्रह्मा जी ने कहा चलते से देखो, सावधान रहना, जा तो रहे हो रावण, क्योंकि तुम मेरे भी पड़पोते ही तो लगते हो। पड़पोते होंगे पोते, पुलस्ते बिश्रवा और तो देखो, अगर इस समय कुछ गड़बड़ करोगे तो कहीं आपने मारा उनको और उन्हीं के खून से वो पैदा हो गया तो इसी समय तुमको मार डालेगा, संभल के रहना। रावण वहां से चला। इधर घटना क्या होगी को लकड़ी का तख्ता तैरते तैरते समुद्र में चला गया, और उधर वो तिमिलंग से बड़ा कोई जीव आ गया समुद्र में लड़ने के लिए, और जो अब लड़ना शुरू कर दिया तो उस तिमिलंग के पास दांतें तो है काटने के लिए, तो लड़े कैसे? तो उसने समुद्र के किनारे आया, जमीन पर पेटी रख दिया और उससे लड़ना शुरू कर दिया। भगवान क्या विधि का विधान है महाराज। और ये तकत तैरते तैरते जहां वो पेटी रखी हुई थी वही आकर के लगा किनारे। दोनों उस तकत से बाहर निकले, ऊपर आए। सुमंत कहा पेटी कैसी है, चल करके देखूं। जा करके पेटी को खोला, देखा इसमें कन्या। चौंक पड़े, पूछा कौन हो तुम? उसने कहा मैं कौशल देश की राजकुमारी, हमारा विवाह होने वाला था, पता नहीं कैसे आ गई सोते सोते। सुमंत का ये दयु का विधान, इस तरीके से विधान। अरे ये अवध के राजकुमार दशरथ महाराज। फिर बोले यहीं पर विवाह भी करा दिया जाए, क्योंकि जिसको ने तुमको पेटी में बंद किया था और पता नहीं फिर आ जाए तो। सुमंत ने जल्दी जल्दी जो है मंत्र मंत्र पढ़ा और दशरथ जी का और वहीं पर विवाह करा दिया। विवाह कराने के बाद में उन्होंने कहा अभी वो आ सकता है जहां पेटी थी, तो बोले इसी पेटी में बंद हो जाते हैं। महाराजा दशरथ कौशल्या दोनों पेटी में बंद हो गए। सुमंत्र संकोच करने लगे, कैसे? दशरथ ने कहा आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, विपत्ति में ज्यादा मर्यादा का ध्यान मत रखो, नहीं तो गुरुजी की टांग टूटी है और गुरुजी को चढ़ाओ ऊपर वाली बर्थ पर। चढ़ो महाराज, मैं आपके ऊपर कैसे लेटूंगा? आपत्ति काले मर्यादा, तू भी अंदर घुस जाओ। सुमंत्र को भी अंदर रख लिया, पेटी बंद कर लिया।
और वो तिमिलंग गया जो दूसरे से लड़ रहा था, उसको हरा डाला, मार डाला, और आकर के फिर पेटी को मुंह में रख करके घूमने लगा पानी में। हाँ? उधर रावण ब्रह्मा जी के पास से ब्रह्मा को गाली ओली दे के आया। उसने तिमिलंग को पुकारा, ए तिमिलंग मेरा मित्र, बाहर आ, बाहर आ, बाहर आए, मेरी पेटी लाओ। अरे पेटी तो ठीक ठाक है। पेटी देखा, जब पेटी को जरा सा खोल के देखा, 3 प्राणी बंद कर दिया उसमें। क्योंकि ब्रह्मा जी ने डराया था, याद करो। हाँ, भाई बिन होए प्रप्रीति। रावण ने सोचा अब कोई उपाय नहीं, खुद पेटी को लाया, अयोध्या के किनारे एक बगीचे में रख के और अपना लंका की तरफ चला जाता है। और भगवान की ऐसी कृपा, जब 2-4 घंटे न पेटी हिलती है न डुलती है, रखी तो सुमंत्र धीरे से झांके, बाहर निकला, देखा अपना नगर है। और उसके बाद फिर से मंडप सजाया गया। और महाराजा अज ने, जो बच के निकल आए थे नदी से, उन्होंने दशरथ और कौशल्या का पहला विवाह कराया। कौशल देश की राजकुमारी, तो नाम पड़ा कौशल्या। एक बड़ी, इनके कोई संतान नहीं होती। बहुत दिन के बाद में फिर दूसरी शादी होती है सुमित्रा जी के साथ में। सुमित्रा की एक संतान हुई जिसका नाम रखा शांता। वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार में कथा है कि वो गोद दी गई और श्रृंगी ऋषि के साथ किस किस तरीके से, विभांडक के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, उनके साथ उनका विवाह किया गया। और शांता और श्रृंगी का बहुत दिव्य स्थान है। अभी हम लोग शायद घूम के आए, अभी घूम के आए हम लोग। तो कभी आप लोग जाओ इलाहाबाद, तो कुंभ वगैरह में तो रास्ते में पड़ेगा, श्रृंगवेरपुर के नाम से। श्रृंगवेरपुर माने श्रृंगी ऋषि का स्थान, वो जगह पर। तो श्रृंगी ऋषि के साथ विवाह हुआ। शांता, सबके भाव हैं। मछली थी, छोटी नहीं, बोलचाल में हम यही कहते हैं कौशल्या कई सुमित्रा मछली थी। अब फिर कोई संतान नहीं होती, तब सबने कोशिश करके कहा कि राजन तीसरा विवाह कर लो। सबने कहा, तो सुमंत्र को कह दिया कि आप विवाह तय कर दो। सुमंत्र ढूंढते ढूंढते गए 2-4 मंत्रियों के साथ। कैकेय देश की राजकुमारी, कैकेय देश के राजा हैं अश्वपति, वहां का राजकुमार है युधाजित, और राजकुमारी है जिसका नाम है रूपमालिनी। बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर है, वही पसंद किया रूपमालिनी के साथ में। नाम रूपमालिनी है, कैकेय देश की राजकुमारी है, तो पद नाम पड़ गया कैकेयी। थोड़ा अपनी सुंदरता का गर्व भी है। लेकिन युधाजित नहीं तैयार होता, भाई नहीं तैयार हुआ है, बिल्कुल नहीं। भाई कहता नहीं, दशरथ की 2 पत्नियां पहले हैं और उनकी उम्र ज्यादा है, मैं अपनी बहन का विवाह वहां नहीं करूंगा। बस एक शर्त है, अगर वो शर्त मान ले तो मैं विवाह करूंगा कि मेरी बहन से पैदा हुआ पुत्र ही राजगद्दी पावे। सुमंत्र ने कहा, ये प्रतिज्ञा हम कैसे कर सकते, ये शर्त हम कैसे कर, राजा तो दशरथ हैं। उसके बाद सुमंत्र वहां से लौट आते हैं, महाराजा दशरथ से फिर चर्चा होती है और अंत में निर्णय लिया गया सभा में, अयोध्या की सभा में, कि अगर दोनों से संतान होना होता तो हो गई होती। अब वचन देने में कोई हर्ज नहीं, हमारे वंश को राजगद्दी का उत्तराधिकारी मिल जावे। और वहां ये वचन दे दिया गया कि कैकेयी का पुत्र ही राजगद्दी का उत्तराधिकारी होगा। और तीसरा विवाह कैकेय देश की राजकुमारी के साथ हो जाता है, जिसका पद नाम पड़ता है कैकेयी। और दशरथ महाराज की 3 पत्नियां हो जाती हैं। अब भाई आप लोग चिंतन करते रहो। ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका, क्रिया शक्ति कैकेयी भेदो दासर्थो नृपः। और हम लोग आगे की कथा में कल प्रवेश करते हैं। आज बहुत ज्यादा हो गया, आज यहीं पर। याद रखना, धर्म का 3 चीज होता रहे तो समझना धर्म का पालन हो रहा। याद है, गौ की सेवा, विप्र, वैसे तुम्हारा काम है याद कराना। हाँ। बोले वृंदावन। गुरु मेरा देव अलख अभेव, गुरु मेरा देव अलख अभेव, सर्व पूज चरण गुरु सेव, सर्व